बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आप सभी लोग लिख लेते हैं, पहचान भी लेते हैं। इंद्रोज बताएं ये क्या बना है? गा से गमला इन्होंने बताया। लेकिन इस वर्णमाला के साथ साथ दो तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और वो दो तीन चीज़ें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपके पूरे जीवन भर काम आएंगी। जरा कॉपी दीजिए हमको। जैसे आप इस कॉपी में लिखते हैं, तो जब आप इस कॉपी में देखते हैं तो इसमें कुछ रेखाएं आपको दिखाई देती हैं। इस कॉपी में बनी होती हैं रेखाएं, और ये रेखाएं कैसी होती हैं? सीधी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं? सीधी रेखाएं। तो जो कॉपी में आपकी रेखाएं बनी होती हैं, इनको हम लोग बच्चों कहते हैं सरल रेखाएं। क्या कहते हैं? सरल रेखा। अब ये कॉपी में सरल रेखा बनाई क्यों जाती है? अगर रेखा ना बनाई जाती तो क्या होता? तो बच्चों इस रेखा को इसलिए बनाया जाता है ताकि आपकी लिखावट सीधी हो और अच्छी हो। इन सरल रेखाओं के अलावा जब हम वर्ण या अक्षर लिखते हैं तो हमें दो प्रकार की रेखाएं और मिलती हैं। एक रेखा होती है जिसको हम लोग कहते हैं शिरोरेखा। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। अब ये शिरोरेखा कौन सी होती है? जब हम कोई वर्ड बनाएंगे या कोई अक्षर बनाएंगे, जैसे हमने बनाया, क्या बनाया ये? का बनाने के बाद हम इसके ऊपर एक रेखा बनाते हैं। तो ये बच्चों जो रेखा बनी है इसी का नाम है शिरोरेखा। यानी जब कोई लाइन या रेखा किसी अक्षर के ऊपर सीधी बनाई जाती है तो वह क्या कहलाती है? शिरोरेखा। क्या कहलाती है? शिरोरेखा कहाँ बनाई जाती है? शिरोरेखा कहाँ बनाई जाती है? शिरोरेखा कहाँ बनाई जाती है? अक्षर के ऊपर। हमें लिखते समय एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो आपकी कॉपी में सरल रेखा बनी हुई है, जैसे यहाँ पर कॉपी में ऐसे सरल रेखा बनी होती है, अब यहाँ पर आपको कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कमल, और कमल लिखने के बाद आपने लगानी है इस पर शिरोरेखा। तो आपने शिरोरेखा कहाँ बना दी? जो आपकी कॉपी में सरल रेखा बनी थी उससे अलग। तो आपकी जो लेखन शैली है, जो आपका लेख है, वो अच्छा नहीं होगा, गंदा हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो शिरोरेखा है वो कहाँ पर होनी चाहिए? आपकी शिरोरेखा कॉपी की सरल रेखा के ऊपर ही होनी चाहिए। शिरोरेखा के अलावा एक रेखा और होती है जिसका नाम होता है खड़ी पाई। क्या नाम होता है? खड़ी पाई। और ये खड़ी पाई कैसी बनती है? सीधी खड़ी रेखा। और इस खड़ी पाई के ऊपर अगर हम लगाएंगे तो क्या कहलाएगी? शिरोरेखा। जब अक्षर या वर्ड बनाया जाता है तो उसमें खड़ी पाई भी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए का बना है, तो इसमें ये सीधी लाइन दिख रही है, ये हमारी हो गई खड़ी पाई। जैसे गा बना है तो गा में भी देखिए एक सीधी रेखा दिख रही है खड़ी, तो इसको हम कहते हैं खड़ी पाई। लेकिन बच्चों ये खड़ी पाई तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है अंत पाई। अब खड़ी पाई को हम केवल पाई ही कह सकते हैं। अंत का मतलब होता है आखिर में, बाद में। और एक होती है मध्य पाई। कौन सी? मध्य का मतलब बीचों बीच में। और एक होती है अर्ध पाई। अर्ध का मतलब आधी पाई। अर्ध का मतलब वर्णों की बनावट में ये तीन प्रकार की पाई पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अंत पाई, मध्य पाई, अर्ध पाई। अंत पाई का मतलब होता है जब अक्षर या वर्ड बना होगा उसके आखिर में, बाद में वो पाई बनी होगी। जैसे यहाँ पर आपने देखा ला, तो जब ला बनाया गया तो ला में देखिए ये खड़ी पाई बनी है, ये ला के बाद में बनी है अंत में, तो इसको हम कहेंगे अंत पाई। जैसे हमने पा बनाया तो पा में भी देखिए ये अंत में लाइन बनी हुई है ना, तो इसको कहेंगे अंत पाई। मध्य पाई का मतलब क्या है? जो ठीक बीचों बीच बनी हो। जैसे का में देखिए बनी है बीचों बीच में, इसको हम लोग कहेंगे मध्य पाई। जैसे इसी तरह का एक होता है फा। फा में भी देखिए जो खड़ी पाई है वो कहाँ है? वर्ण के ठीक बीचों बीच में, तो इसको हम क्या कहेंगे? मध्य पाई। और अर्ध पाई कैसी होती है? जैसे हमने बनाया टा, तो टा में देखिए पाई बनी तो है लेकिन छोटी सी बनी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अर्ध पाई। जैसे हमने बनाया ठा, तो ठा में भी देखिए अर्ध पाई बनी हुई है। जैसे हमने बनाया दा, तो दा में भी देखिए अर्ध पाई बनी हुई है, बनी है। तो पूरी वर्णमाला की बनावट में तीन तरह की खड़ी पाई मिलेंगी। कौन कौन सी?
अंतपाई जो वर्ण के बिल्कुल आखिरी में लगी होगी, मध्यपाई जो वर्ण के ठीक बीचों बीच लगी होगी, और अर्धपाई का मतलब है जो वर्ण में आधी या छोटी बनी होगी। अब आपको करना क्या है, पूरी वर्णमाला में आपको छांट करके लिखना है कि अंतपाई वाले कौन कौन से वर्ण हैं। फिर आपको यहाँ पर छांट के लिखना है कि मध्यपाई वाले कौन कौन से वर्ण हैं, और फिर यहाँ पर लिखना है अर्धपाई वाले कौन कौन से वर्ण हैं, और इसको लिख करके फिर हमें दिखाइए। तीनों तरह की समझ गए आप?